नमस्कार, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं हूं गगन और आज हम शुरू करेंगे कॉनिक सेक्शंस एक्सरसाइज 10.4। इस एक्सरसाइज में हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज ए कांस्टेंट। तो फिगर में आप देखिए दो फिक्स पॉइंट F1 और F2 दिए हैं, दो कर्व्स दिए हैं जिसका माउथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ खुला हुआ है। इन कर्व्स के ऊपर पॉइंट P1 P2 और P3 दिए हुए हैं। अब डेफिनेशन के हिसाब से P1 F2 यानी P1 से लेके जो F2 की डिस्टेंस है, यदि हम उसमें से माइनस कर दें P1 F1 ये छोटी वाली डिस्टेंस को, ये इक्वल होगी इन कर्व्स के ऊपर स्थित सारे पॉइंट की डिस्टेंस से। यानी P1 F2 माइनस P1 F1 इज इक्वल टू P2 F2 माइनस P2 F1 इज इक्वल टू P3 F1 माइनस P3 F2। जैसे कि पैराबोला में सिंगल कर्व होता है और जिसका माउथ किसी भी एक्सिस की तरफ ओपन होता है, तो हाइपरबोला में दो कर्व होते हैं जिनका माउथ अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होता है। अब इन फोकस F1 और F2 को जो मिलाने वाली लाइन है उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। इसके अपोजिट जो y एक्सिस होती है और सेंटर से जाती है उसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। जहां पे ये कर्व इस ट्रांसवर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसको हम वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो यहाँ पे देखिए दो कर्व हैं और इन कर्व्स के हिसाब से हमारे पास दो इक्वेशन आती है हाइपरबोला की। नंबर फर्स्ट की जो ये कर्व्स हैं इनका माउथ एक्स एक्सिस की तरफ ओपन है। फिगर 1 में ध्यान दीजिए, इसकी जो दो फोकी हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं c,0 और माइनस c,0। जहां पर ये कर्व एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसके वर्टिसेस हैं माइनस a,0 और a,0। तो इस वाले हाइपरबोला की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिगर बी में ध्यान दीजिए कि जो हाइपरबोला है उसका जो माउथ है वो वाई डायरेक्शन की तरफ ओपन है। फोकी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0,c और 0,-c। जहां पे ये कर्व वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं उसके वर्टिसेस हैं 0,a और 0,-a। तो इस वाले हाइपरबोला के लिए जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है वो है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस समझ लीजिए। वहां पे एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है। नेक्स्ट थिंग इज वी डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकी बाय 2c। दोनों फोकी के बीच में डिस्टेंस 2c है। द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस यानी द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बाय 2a और लेंथ ऑफ जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो है 2b। और इन तीनों में रिलेशन होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट थिंग इज इसेंट्रिसिटी। जैसे हमने इलिप्स में पढ़ा था e इज इक्वल टू सी अपॉन ए को हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, तो सेम यहाँ पे भी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी भी e इज इक्वल टू सी अपॉन ए होती है। नेक्स्ट इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोकी एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द हाइपरबोला। जैसे हमने इलिप्स में पढ़ा था कि एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि फोकी से होके जाती है और जिसके एंड पॉइंट इलिप्स पे लाई करते हैं, ऐसे ही हाइपरबोला के लिए सेम थिंग है और उसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन a। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी एंड द वर्टिसेस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ हमें हाइपरबोला की इक्वेशन दी है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यह इक्वेशन कौन से वाली फॉर्म में है। दो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक सेकंड पढ़ी थी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये कौन सी वाली फॉर्म में है। क्योंकि ये जो है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली फॉर्म में है, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, जिससे कि आ गया c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a और v की वैल्यूज को पुट कीजिए तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, a की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। यानी हम सारे के सारे टर्म्स को निकाल सकते हैं। नंबर 1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी जो होंगे वो x एक्सिस पे होगा तो प्लस माइनस c,0, c की वैल्यू 5 है तो प्लस माइनस 5,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ये भी x एक्सिस पे है प्लस माइनस a,0 तो a की वैल्यू 4 है प्लस माइनस 4,0 आ गया। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है तो 5 अपॉन 4 आ गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, v स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो 18 अपॉन 16 यानी 9 अपॉन 8 आ गया। नंबर सेकंड क्वेश्चन इज वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले देखिए कि ये दोनों इक्वेशन में से किस फॉर्म में ये इक्वेशन दी हुई है। तो ये इक्वेशन वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली फॉर्म में दी हुई है। कंपैरिजन करने पे a की वैल्यू 3 आ गई, v की वैल्यू 3 रूट 3 आ गई और c इज इक्वल टू हमने पढ़ा था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो c की वैल्यू 6 आ गई। क्योंकि ये सेकंड वाली इक्वेशन है और जो फोकी और वर्टिसेस होंगे वो y एक्सिस पर होते हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी आ गया 0, प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 6। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आ गया 0, प्लस माइनस a
यानी 0 कॉमा प्लस माइनस 3। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 3 है तो 2 आ गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 18 आ गया। नंबर थर्ड क्वेश्चन इज 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सबसे पहले हम इसको हाइपरबोला की इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे। तो जो राइट हैंड साइड में नंबर दिया है उससे आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड दिस इक्वेशन बाई 36, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। कंपेरिजन कीजिए y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। a की वैल्यू 2 आ गई, v की वैल्यू 3 आ गई। ए बी सी में हमने रिलेशन पढ़ा था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे सी की वैल्यू अंडर रूट 13 आ गई। चूंकि ये सेकंड वाली इक्वेशन की फॉर्म में है तो इसकी जो फोकी के कोऑर्डिनेट और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट ये वाई एक्सिस पर लाई करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी 0 प्लस माइनस सी, तो 0 प्लस माइनस अंडर रूट 13 आ गया। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस ए यानी 0 प्लस माइनस 2 आ गया। सेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू अंडर रूट 13 अपॉन ए की वैल्यू 2, तो अंडर रूट 13 अपॉन 2 आ गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। नंबर 1 to 6 में हमारे पास में हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई थी, उसकी हेल्प से हमें डिफरेंट टर्म्स को निकालना था। अभी यहाँ पे हमें डिफरेंट टर्म्स दिए हुए हैं और इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला को निकालना है। तो नंबर 7th क्वेश्चन इज वर्टिसेस प्लस माइनस 2,0, फोकी प्लस माइनस 3,0। ध्यान दीजिए कि जो वर्टिसेस और फोकी हैं ये दोनों ही एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्म में होगी। फोकी होती है प्लस माइनस c,0, तो c की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। वर्टिसेस प्लस माइनस a,0 होता है तो a की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू है, c की वैल्यू है, तो हमने a v c में रिलेशन पढ़ा था, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और v की वैल्यू 5 आ गई। a और v की वैल्यूज को इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला में पुट कीजिए तो इक्वेशन आ गई x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। 11th क्वेश्चन इज फोकी 0, प्लस माइनस 13, द कॉन्जुगेट एक्सिस इज ऑफ द लेंथ 24। तो ध्यान दीजिए फोकी जो है वो y एक्सिस पर लाई करती है, तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्म में होगी। यहाँ हमें a और v की वैल्यूज को निकालना है और इसमें पुट करना है, तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हमारे पास आ जाएगी। दिया हुआ है फोकी के कोऑर्डिनेट्स, फोकी होती है 0, प्लस माइनस c, तो c इज इक्वल टू 13 आ गया। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दिया हुआ है 24, तो कॉन्जुगेट एक्सिस हमने पढ़ा था 2v होता है और जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है वो 2a होता है, तो v की वैल्यू यहाँ से 12 आ गई। c की वैल्यू है, v की वैल्यू है, रिलेशन हमने पढ़ा था a, b, c में c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको सोल्व करने पे a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई, a स्क्वायर 25 आ गया, v स्क्वायर 144 आ गया। इसको आप इक्वेशन में पुट कीजिए तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला आ गई y स्क्वायर अपॉन 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। नंबर 13th क्वेश्चन इज फोकी दिया है प्लस माइनस 4,0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दी हुई है 12। तो चूंकि फोकी जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई करती है, तो जो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला होगी वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्म में होगी। तो फोकी c इज इक्वल टू 4 आ गया। लेटेस्ट रेक्टम हमें पता है 2v स्क्वायर अपॉन a होता है जिसकी लेंथ क्या हुआ है 12, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 6a आ गया। चूंकि हमने रिलेशन पढ़ा था a, b, c में c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर को a स्क्वायर लिख दिया, c स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है और v स्क्वायर इज इक्वल टू 6 से आया है। यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई जिसको सॉल्व करने पे a इज इक्वल टू -8 आता है और a इज इक्वल टू 2 आता है। क्योंकि a जो है एक डिस्टेंस है और वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो a इज इक्वल टू 2 लिया तो v स्क्वायर की वैल्यू 12 आ गई। इसको आप इक्वेशन में पुट कीजिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और v स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला आ गई x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। नंबर 14 क्वेश्चन इज वर्टिसेस प्लस माइनस 7,0, e इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। चूंकि वर्टिसेस x एक्सिस पर लाई करता है तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला जो होगी वो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्म में होगी। a और b की वैल्यूज को निकालना है, तो वर्टिसेस दिया है 7,0 यानी a इज इक्वल टू 7 आ गया। अभी हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो दूसरी जो क्वांटिटी e दी है इसेंट्रिसिटी वो हमें पता है c अपॉन a होती है, c अपॉन a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, तो c की वैल्यू आ गई 28 अपॉन 3। a की वैल्यू है, c की वैल्यू है, तो v की वैल्यू निकल जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको सोल्व करने पे v स्क्वायर की वैल्यू आती है 343 अपॉन 9, a स्क्वायर आ गया हमारे पास 49, v स्क्वायर आ गया 343 अपॉन 9। इसको आप इक्वेशन में पुट कीजिए तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला आ गई x स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 343 इज इक्वल टू 1। नंबर 15 क्वेश्चन इज फोकी दिया है 0, प्लस माइनस अंडर रूट 10 पासिंग थ्रू 2,3। चूंकि जो फोकी है उसका y कोऑर्डिनेट दिया है, इसका मतलब जो फोकी है ये y एक्सिस पर लाई करती है, तो जो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला होगी वो सेकंड वाली होगी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चूंकि फोकी दिया है
तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई √10 और हमने एक रिलेशन पढ़ा था c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 10। इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। चूंकि जो हाइपरबोला है ये पास करता है 2,3 से, तो x की जगह 2 रखिए और y की जगह 3 रखिए। इक्वेशन को एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए तो इक्वेशन 2 आ गई 9v स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की जगह हमने इक्वेशन 1 से 10 माइनस ए स्क्वायर पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन आई a की पावर 4 माइनस 23a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारे पास a स्क्वायर की दो वैल्यूज आती हैं, एक a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 करने पे जो b स्क्वायर की वैल्यू है वो नेगेटिव आती है और कभी भी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 को हमने अवॉइड कर दिया। a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो v स्क्वायर की वैल्यू भी 5 आ गई। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला में पुट कीजिए तो y स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 आ गया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।